हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके सुपर हिट फेवरेट यूट्यूब चैनल शिवा उपाध्याय बायो क्लासेस में। बच्चों, हम आज देखने वाले हैं क्लास 9th का दूसरा चैप्टर होगा जिसका नाम होगा व्हाई डू वी फॉल इन। हालांकि हमने इससे पहले जो चैप्टर साहब ने देखा था कि डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में बहुत अच्छे स्तर से समझा था, लिखा था, नोट भी तैयार किया था। अब आज हम समझेंगे कि हाउ डू वी फॉल इन, आखिर हम बीमार क्यों पड़ते हैं। हालांकि इसको कहना चाहिए हाउ डू फॉल यू, तुम कैसे बीमार पड़ते हो, है ना। उसी चीज को आज हम समझेंगे कि बीमारी होने का कारण क्या है। यानी सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि हेल्थ क्या है, यानी आप कैसे कह सकते हैं कि आप हेल्दी हैं। यानी व्हाट इज द एस्पेक्ट टू से दैट यू आर अ हेल्दी पर्सन। तो अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ वो कहता है कि कोई व्यक्ति मेंटली, फिजिकली एंड सोशल वेइंग एज वेल एज इमोशनली अगर वो फिट है तो हम कहते हैं कि वो व्यक्ति क्या है, कंप्लीट रूप से फिट है। अब बहुत अच्छा लुक दिखाई में पड़ता है, लेकिन बॉडी बिल्डिंग है, लेकिन वास्तव में आप मेंटली डिस्टर्ब हैं तो आई डोंट थिंक कि आप बेहतर तरीके से काम कर पाते हैं। तो फिजिकल फिट होना ही ये नहीं बताता है कि आप स्वास्थ्य आपका सही है या आप हेल्दी हैं, या आप बहुत अच्छा मेंटली फिट है लेकिन आपका शरीर ठीक नहीं है, आप फिजिकली फिट नहीं है। दैट मीन्स यू आर ऑल्सो नॉट अ गुड फिजिकल वन, यानी आप फिट नहीं है, हेल्दी नहीं है। सब कुछ होने के साथ साथ आप फिजिकली भी फिट है, मेंटली भी तैयार है अपने आप को, लेकिन आप इमोशनली बहुत ही वीक है। यानी क्षण भर में आपको कोई कुछ बोल जाए तो आप रो देते हैं या आप डिस्टर्ब हो जाते हैं, आप सुसाइड करने की सोच बैठते हैं। तो ये आपको इमोशनली क्या कहता है, बहुत ही इमोशनली कमजोर है। तो उस हिसाब से, उस नजरिए से देखा जाएगा तो आप भी उस तरह के अभी फिट नहीं है, यानी हेल्दी नहीं है। ये मैं नहीं कहता, ये डब्ल्यूएचओ कहता है। डब्ल्यूएचओ मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो कि दुनिया भर के तमाम देशों में किसी भी कंट्रीज में अगर कोई बीमारी, कोई उत्पत्ति होती है तो हम लोग वहाँ झेलते हैं, ये लोग मिल करके सहयोग करते हैं और मदद करते हैं। तो इस संस्था के ही द्वारा दुनिया के विभिन्न विभिन्न देशों में, प्रदेशों में किसी भी बीमारी का इलाज जड़ से, यहाँ से मिल करके लोग करते हैं, ताकि वह भी इस रोगों से क्या कर सके, निजात पा सके। ठीक है, तो आइए देखते हैं डब्ल्यूएचओ के अनुसार ये क्या होता है हेल्थ। तो हेल्थ को ही हम लोग सबसे पहले समझते हुए इसमें आगे बढ़ेंगे, अर्थात हम बताएंगे दोस्तों कि हेल्थ क्या है। हेल्थ कहता है कि हेल्थ स्टेट दैट, क्या स्टेट करता है, स्टेट दैट कि कोई भी जो व्यक्ति होगा कंप्लीटली, वो फिजिकली फिट होना चाहिए, मेंटली, सोशली एंड इमोशनली, उसे इस प्रकार से फिट होना चाहिए। अगर आप इतने तरीकों से अगर अपने आप को आप फिट कर रखे हैं तो आप क्या है, उस समय फिट माने जाते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि आप हेल्दी पर्सन है। ये कौन कहता है, अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ, जिसको आप कहते हैं क्या, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है ना, ये कहाँ पर है, जेनेवा में है, ध्यान दीजिएगा। जेनेवा इसका मुख्य हेडक्वार्टर है, जहां से बैठ करके इस पूरे के पूरे प्रोपेगेंडा को संचालित करते हैं। ठीक है ना, रोगों से लोगों को बचाने का काम करते हैं। तो मेरे हिसाब से कुछ समझ में आ गया होगा कि आप फिजिकली फिट होने चाहिए, मेंटली फिट होने चाहिए, सोशल, समाज में कैसे अपना व्यवहार, अपना लोगों के साथ कनेक्शन कैसे रखना है, ये चीजें आपको सीखनी चाहिए। सपोज मान लेते हैं कि आप बहुत रिचेस्ट पर्सन है, लेकिन समाज के लोगों के साथ आपको बात करने का तहजीब तरीका नहीं पता है, तो आप कितने भी क्यों ना रिचेस्ट बन जाएं, लेकिन उनकी नज़रों में जिसके साथ आपने दुर्व्यवहार किया है वो आप जीरो स्तर के रहेंगे। तो यानी आप अभी भी अपने आप को हेल्दी नहीं कह सकते। हेल्दी होना ही है तो हेल्दी के लिए जितने भी एस्पेक्ट होते हैं डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग, वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। सब चीज आपके अंदर हो जाता है, यानी सारे फंडामेंटल को आप फॉलो करते हैं, दैट मींस यू आर वेल, अदरवाइज यू कांट से दैट आई एम जस्ट गुड वन, हेल्दी वन, राइट। चलिए आगे देखते हैं इसमें। ये बात अगर समझ में आता है दोस्तों, तो हम इसी में एक लाइन और समझ लेते हैं कि आखिर इस हेल्थ को कौन प्रभावित कर सकता है। या मान लेते हैं कि डिजीज अगर मैं एक बता दूं, जैसे आप हेल्दी हैं जब तक तो समझ में आया, लेकिन अब आपको कोई रोग हो गया, मान लेते हैं कि आप डिजीज क्या हो, तो पहले तो डिजीज जान लो क्या है, यही बस डिजीज मतलब यहीं से ये बात क्लियर करिएगा, मैं बता देता हूँ। अर्थात इसमें आप कहिएगा कि जब आप डिसकंफर्ट करते हैं, आप क्या करते हैं, डिसकंफर्ट करें या डिस एबिलिटी, डिस
एबिलिटी, किसमें डिसेबिलिटी होगी, या डिसेबिलिटी ऑफ हेल्थ या हेल्दी पर्सन ऑफ एनी ऑर्गन, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं कि ये व्यक्ति क्या है, बीमार है। भाई किसी भी व्यक्ति को बीमार है तो बीमार होने के लिए आप क्या कहते हैं, जैसे मान लेते हैं कि आप बैठे, अचानक से आपके अंदर ये होने के लिए सबसे पहले एक साइन होता है, सिम्टम, यानी वो लक्षण दिखाई पड़ेगा। तो जैसे आप बैठे आराम से बैठ रहे हैं, बात डिस्कस कर रहे हैं, अचानक से आपके शरीर में आपको बेचैनी फील होने लगी है। ये जो बेचैनी से महसूस हो रही है, ये बेचैनी एक साइन है, एक संकेत है, जो संकेत बताएगा कि अब आपके शरीर पे पसीने आ रहे हैं, यानी अब आपका सिम्टम दिख रहा है। और सिम्टम दिखने के बाद अचानक से आप बेहोश हो जाते हैं। तो ये जो शरीर के अंदर कोई भी डिस्कम्फर्टेबल हो रहा है, ये बताता है कि वो व्यक्ति क्या है, डिसीज है उसके अंदर, यानी वो रोगी है, या कोई डिसऑर्डर हो गया है, या क्या हो गया, ये हो सकता है, डिसऑर्डर हो सकता है, यानी हम कह सकते हैं कि ये डिसऑर्डर हो सकता है कि ये माल न्यूट्रिशन से भी हो सकता है, माल न्यूट्रिशन से हो जाए, यानी कि आप जो खाना पीना खाते हो वो उसकी कमी हो जाए, या हो सकता है कोई जेनेटिक प्रॉब्लम हो जाए, जेनेटिक प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ऐसे सिचुएशंस में देखा जाता है कि ये सारे रोग हमारे सामने दिखाई पड़ते हैं, यानी कोई व्यक्ति अगर डिजीजफुल है, दैट मीन्स, अच्छा हालांकि डिजीज करने के लिए बहुत सारे माइक्रोब्स भी एटमॉस्फेयर में घूम रहे हैं, वो चाहे फंजाई हो, चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे फिर कह सकते हैं वायरस हो, प्रोटोजोन्स हो, या वॉर्म्स हो, ये सब मिलकर के हमारे शरीर को क्या करते हैं, कहीं ना कहीं डिस्कम्फर्ट हमको फील करवाते हैं। तो ये सारी चीजें हमारे बॉडी को क्या करते हैं, डिस्कम्फर्ट करते हैं, जिससे हमें शो होने लग जाए कि हम डिजीज हमारे अंदर हो गया है। तो उस डिजीज को हम कह सकते हैं कि फीकल जो मैटर होता है, फीकल मैटर कैसे फीकल मैटर आगे फैलता है, इसके लिए एक नियम दिया गया था, 5F, ठीक है ना, लॉ। देखो जैसे मैं बताता हूँ, एक लॉ दिया गया था, जैसे उस लॉ का नाम बताता हूँ भाई, यहाँ से देखना कि ये 5Fs ये क्या लॉ है। बहुत सिंपल है, ध्यान से देख लीजिएगा, इसमें कुछ कहने की आवश्यकता नहीं, बहुत सिंपल जानिएगा। देखो ये कहता है भैया कि फिंगर फ्लाइज फ्लूइड, यानी इसमें फिंगर भी होता है, फ्लाइज भी होता है ना, फ्लूइड, फ्लूइड से बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिख रहा हूँ इसमें, फिंगर फ्लाइज फ्लूइड्स, फील्ड, फील्ड्स एंड फ्लड, बाढ़, यानी जो फीकल मैटर आगे ट्रांसफर हो रहा है, कैसे हो रही है, आप हाथ धुले बिना खाना खा रहे हो, यानी फिंगर में बहुत सारे डस्ट लगे, माइक्रोब्स लगे, खाना खा लिया, फीकल आ गए। फील्ड फ्लाइज, मक्खियां जानते हैं कि वो हमेशा फीकल मैटर्स पर बैठती हैं, वहां करके आपके हेल्दी भोजन के ऊपर बैठ करके तमाम प्रकार के उसमें माइक्रोब्स डेवलप करके और फिर डिजीज कॉज करती है। फ्लड या सॉरी फ्लूइड, जो भी लिक्विड है उस लिक्विड्स के द्वारा भी लिक्विड को सुरक्षित करिए, प्रिजर्व करिए, बचा के रखिए, सेव करिए। फील्ड, आप फील्ड खेतों घरों में आप देखते हैं तो बहुत सारे इन्फेक्शन लोग आ जाते हैं हमारे पास, और हमारे पास आने के बाद तमाम प्रकार के रोग को उत्पन्न करते हैं। फ्लड, बाढ़, इससे द्वारा भी आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये हमारे, जैसे ये हमने कहा ना, ये जैसे फ्लड, अब फ्लड आप जैसा आप खुद सोचे कि ये बाढ़ क्या होता है। ये जब कभी कभी आप देखते होंगे कि ये पानी उनी बरसता है तो आपके एटमॉस्फेयर अगल बगल क्या होता है, बहुत सारे पानी भर जाते हैं, पानी का जमा हो जाता है, और जमा हो जाने से बहुत सारे रोग उत्पन्न होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उसी दौरान आपके अर्थ के ऊपर सरफेस पर बहुत सारे माइक्रोब्स पनपने लगते हैं, और वो जब पनपेंगे तो जाहिर सी बात है कि आपके आशियाना में आना पसंद करें, यानी आपके घर में आना पसंद करें। घर इज इक्वल टू यू आर द होस्ट, यहीं से उनको भोजन चाहिए, और आपकी बॉडी में जब वो एंट्री करेंगे तो यानी हमारे डब्ल्यूबीसी से फाइटिंग चलेगी, और जो जीतेगा वही विजयी हो जाएगा, और ये फाइनली आपके शरीर में तमाम प्रकार के क्या काज कर देंगे, रोग काज कर देंगे, राइट। ये चीजें आपको समझना है यहाँ पे। फिर आगे मैं कुछ और बात करता हूँ, देखो जैसे मैं बताऊं भाई कि ये क्या है डिसीज, जैसे अगर डिजीज के विषय में तो आपको मैंने समझा ही दिया, कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए, कोई दिक्कत यहाँ पे आपको है, कोई प्रॉब्लम कहीं पर है ही नहीं, ये आप जानिए। अब देखिए कुछ रोग होते हैं जिसका नाम मैं बताता हूँ, देखो मैं पेन चेंज करता हूँ, देखो ध्यान से, जैसे कि दोस्तों मैं यहाँ पर एक डिजीज लिखता हूँ, एक्यूट, एक्यूट डिजीज, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं लेकिन समझाना मेरे लिए बहुत जरूरी है, इसलिए मैं समझा रहा हूँ। देखो एक्यूट कहता है ना कि ये जो डिजीज होते हैं ना, ये क्या होते हैं, वेरी शॉर्ट पीरियड है, वेरी शॉर्ट पीरियड्स के लिए आते हैं, बहुत ही कम समय के लिए आते हैं भाई साहब, ध्यान देना ये बात, ठीक है ना। कब होते हैं,
ये किस समय होते हैं तो ये भी बता देना कि ये बेचारे हमारे एक्यूट डिजीज क्या होते हैं, शॉर्ट पीरियड तो होते हैं लेकिन, और अच्छा एक चीज और बताए, ये विजिबल तो हो जाता है बहुत आसानी से, विजिबल वेरी क्विकली, बहुत तेजी के साथ आप देखते हैं कि इसको आप बिजली क्या करते हैं, क्विकली कर सकते हैं। कहाँ पर, इन बॉडी में। हमारे बॉडी में अगर ये रोग हो गया है एक्यूट डिजीज, तो ध्यान देना कि बहुत तेजी के साथ आप इसको पता कर लेंगे। जैसे अगर पूछा जाए कौन सा रोग है तो कहिए कि हमारे शरीर में कॉमन कोल्ड, सबसे एग्जाम्पल सबसे बेस्ट कॉमन कोल्ड। एक तो ये हो जाएगा, एक चाहिए तो इसी में आप बता दीजिए डिसेंट्री, क्या होता है ये, डिसेंट्री। एक होगा टाइफाइड, टाइफाइड्स, और एक ले लीजिए कॉलरा, क्या होता है ये, कॉलरा। अब आप देखेंगे ये जितनी भी चीजें आपके सामने दिखाई पड़ती है ना, ये सब बहुत ही क्षण भर के लिए होती हैं, बहुत ही जल्दी अपडेट होते हैं, फाइनली देखा ना मैंने, होती है वेरी शॉर्ट पीरियड के लिए, बहुत कम समय के आते हैं। अब आ गया मान लीजिए कि आपको मलेरिया हो गया, आपको टाइफाइड हो गया, तो 2 4 6 10 दिन में आप ठीक हो जाएंगे, रिपेयर हो जाएंगे बॉडी में, क्योंकि इनका अपेयरिंग बहुत ही जल्दी सून दिखाई पड़ता है, तो ये ध्यान रखना, एक्यूट होता है। एक दूसरा रोग होता है भैया जिसका नाम होता है क्रोनिक डिजीज, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्रोनिक डिजीज। देखो भाई, क्रोनिक के नाम ही से क्लियर है, क्रोनिक कहना क्या चाहता है, देखो क्रोनिक कहते हैं भाई साहब कि ऐसे डिजीज जो कि ये लास्ट फॉर ए लॉन्ग टाइम, ए लॉन्ग टाइम के लिए हो जाते हैं ना, लॉन्ग टाइम के लिए, इवन एज द मच ऑफ द फील्ड, यानी हम कह सकते हैं क्रोनिक तो होगा, लेकिन इसको हम क्या कहते हैं, विजिबल वेरी क्विकली। यहाँ पर क्या हो जाएगा, विजिबल आफ्टर ए आफ्टर ए पीरियड ऑफ टाइम, यानी एक लंबा समय बीत जाता तब जाकर के आपको पता लगता है कि हमें भी कोई रोग है। तो ऐसे रोगों से बचने के लिए ध्यान देना, क्रोनिक डिजीज कहा जाता है, ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल लेना जरूर, क्योंकि एग्जाम्पल में क्लियर होता है सब चीजें। देखो जैसे आप जानते हैं ट्यूबरकुलोसिस, क्या होता है ये, ट्यूबरकुलोसिस, टीबी जिसको आप कहते हैं, ध्यान आया, टीबी। पहला तो ट्यूबरकुलोसिस भाई साहब, अगला हो जाएगा इलिफेंटियासिस, इलिफेंटियासिस, ये हाथी पांव वाला रोग जो कल भी बताया था। डायबिटीज, डायाबिटीज है ना। फिर हो जाएगा ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर बहुत है इसमें, ठीक है ना। जैसे आर्थराइटिस भी है, आर्थराइटिस, यानी ये जितने भी रोग आपके सामने मैंने लिखा है दोस्तों, ये सब जान लीजिए कि एक लंबा वक्त गुजर जाता है तब जाके हमें पता लगता है कि हमारे पास है। अब आपके अंदर शुगर होगा, आपको तुरंत थोड़ा ना पता चलेगा, 2 4 साल, 5 साल, 8 साल, 10 साल। अभी ये एलिफेंटियासिस जो फिलेरियल वर्म है, फिलेरियल वर्म के द्वारा होता है, ये तो लिम्फ नोड में होता है, लगभग चला जाता है 10 10 12 12 15 साल बाद आपको था लगता है कि भाई मुझे भी ये रोग था, समझना ना। तो ये चीज बचना है यहाँ पर, क्योंकि अब देखिए इसमें आप जानते हैं बहुत सारे रोग ऐसे हो जाते हैं, जैसे अब यहाँ पर देखो ये मैंने लिखा डायबिटीज। अब डायबिटीज समझते हैं क्या होता है, डायबिटीज में आपको दोस्तों पता होगा कि हमारे बॉडी में एक चीज होती है जिसकी कमी होने लगती है, जिसका नाम होगा, आपने पढ़ा होगा, पैंक्रियाज से एक हमारा निकलता है इंसुलिन बीटा सेल्स। अब वही आइसलैंड ऑफ लैंगरहैंस वाला ही है, जब इंसुलिन निकलता है तो बॉडी में चला जाता है, बॉडी में जहां जहां ब्लड में शुगर होता है उस शुगर को खा लेता है, और खाने के बाद धीरे धीरे क्या करता है, शुगर के लेवल को धीरे धीरे डाउन कर देता है। जब यही इंसुलिन की मात्रा कम होने लगती है तो यार हमारे शरीर में क्या होना होगा, डायबिटीज शुरू हो जाता है, यूरिन में शुगर चला जाता है, चीनी चली जाती है, चींटियां अगल बगल घेरने लगती हैं, जिससे पता चल जाता है कि बॉडी में क्या है, शुगर की मात्रा ज्यादा है। क्लियर है बात, आगे समझो भैया। देखो अब हम बताते हैं दोस्तों कि ये जो कह सकते हैं 3 मेन लेवल है, यानी कितने लेवल हैं, 3 लेवल है इसके डिजीज के, 3 लेवल हैं डिजीज के, जिसको मैं समझा देता हूँ, मैं सिंपल बताता हूँ। देखो पहला बता देना लेवल 1, क्या ये, लेवल 1, जिसमें आप बताना इमीडिएट प्राइमरी काज, क्या होता है ये, इमीडिएट प्राइमरी काज इसमें होता है, इमीडिएट प्राइमरी कॉन्सेंस, ध्यान से समझना, इमीडिएट प्राइमरी काज करता है ना। कैसे होता है भाई साहब, इसको देखना है तो इसमें बताना है कि इन्फेक्शन बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, पहला क्या हो जाएगा, इन्फेक्शन बाय माइक्रो
ऑर्गेनिज्म। समझ आई बात? यहाँ तक इस पर बहुत ध्यान देना है इसको, ठीक है ना। जैसे कि आप जानते हैं बैक्टीरिया है, वायरस है, फंजाई है, बहुत सारे इसमें आते हैं जो इसमें डिजीज काज करते हैं, ठीक है ना। जैसे आप जानते हैं कि जैसे ये हो जाता है आपका, क्या नाम है उसका, आ, हाँ, एक प्रोटोजोआ भी ध्यान ले लेना, प्रोटोजोआ भी उसी में आता है भैया, ठीक है ना। जिससे अभी आप देखेंगे जिससे लूज मोशन हो जाए, तो लूज मोशन वायरस के द्वारा होता है। तो मैंने कहा ना, जो पहला स्त्री होता है जिसको किसी माइक्रोब्स के द्वारा होता है, ये सब फर्स्ट लेवल के अंतर्गत ही आते हैं, तो इसको ध्यान देना। और दूसरा समझेंगे इसमें हम लोग, ये तो आपके लिए हो गया पहला, और इसी में दूसरा भी समझ लीजिए भाई, लेवल सेकंड है, लेवल 2 कह दो इसको, ठीक है ना। इसको हम सेकेंडरी काज कहते हैं, क्या बोलते हैं इसको, सेकेंडरी काजेस। समझिए इसको, कुछ नहीं है, ये बस अनक्लीन इन्वायरमेंट की वजह से होता है। साफ सफाई इन्वायरमेंट का होना चाहिए यहाँ से, अनक्लीन इन्वायरमेंट, ठीक है ना, इसकी वजह से। तो हम कह देंगे कि जो पोल्यूशन है, पोल्यूशन से बचिए, पोल्यूटेड एरिया है या पोल्यूशन ज़्यादा है, या ड्रिंकिंग वाटर आपका साफ नहीं है, आपने पी लिया इसको, है ना, ड्रिंकिंग वाटर, इन सब से ये जो रोग शुरू होता है, फैलता है, इन्फेक्शन जो डिजीज होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लेवल नंबर सेकंड के अंतर्गत आते हैं। क्या बात क्लियर है? तीसरा नंबर देखो भाई, तीसरा कह रहा भाई हमारा ये कि इसी के अंतर्गत अगर मैं ये समझूं कौन कौन से आता है, तो इसी में मैं थोड़ा सा एक लाइन और बता देता हूँ। जैसे कभी कभी होता क्या भाई कि डिफिशियंसी ऑफ न्यूट्रिएंट भी हो जाता है, कमी, डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। सीधा इन डाइट, है ना। अब भाई मान लो कि तुम अपने भोजन कर रहे हो, लेकिन भोजन में तुम प्रोटीन ही नहीं ले रहे हो, भोजन में जो विटामिन चाहिए विटामिन सी नहीं ले रहे हो, तो धीरे धीरे शरीर के अंदर जो इन्फेक्शन तो शुरू हो ही जाएगा, शरीर कमजोर हो जाएगी। तो ऐसे चीजें जो डाइट्स के अंतर्गत पाए जाने वाले जो प्रोटीन्स हैं, जो न्यूट्रिएंट्स हैं, अगर आप सफिशिएंटली नहीं ले रहे हो, तो आपकी बॉडी में डिजीज हो जाएगा। जैसे कि मैं बता देता हूँ, जैसे यहाँ पर लेना, एक रोग होता है मारपास, क्या होता है, एक मारास्मस, एग्जाम्पल ले लेना यहाँ, एक है हमारा मैरास्मस, क्या बात सही है भाई, मैरास्मस। एक होता है एनीमिया, एनीमिया, ठीक है ना। एक होता है ग्वाइटर, ग्वाइटर, क्या इसमें कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है आपको, ठीक है ना। तो ये जब आपके बॉडी में क्या होगा, लैक ऑफ प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स, तो ध्यान देना कि अब जैसे मारमस, प्रोटीन की कमी, एनीमिया, आयरन की कमी, ग्वाइटर, आपके बॉडी में क्या हो गया, ये सब जो ग्वाइटर है ना, घेंगा रोग, ये सब जान लीजिए कि कहीं ना कहीं हमारे शरीर में जो जितने भी अलग अलग प्रकार के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उनकी कमी से होने वाले सब रोग हैं जो आपके सामने मैंने लिख दिया। तो ये रोग होगा आपके अंदर, लेवल सेकंड में आता है। एक लेवल सेकंड में और मैं चाहता हूं मैं बता दूं, जेनेटिक फैक्टर, ऐसे हो तो कुछ जेनेटिक फैक्टर है, जेनेटिक फैक्टर्स बहुत सिंपल है। जेनेटिक फैक्टर कहता क्या भाई, देखो जेनेटिक फैक्टर में सिंपल आप बताइए कि होता क्या भाई, कि बहुत सारे इसमें कभी कभी जेनेटिक कुछ इसमें डिफरेंस आ जाता है, जेनेटिक डिफरेंसेस होते हैं, जिससे क्या होता है, काज द काज द डिजीज, है ना, जिसको हम बोलते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर। अब मान लो कोई शरीर में कोई क्रोमोसोम बढ़ गया, क्रोमोसोम कम हो गया, या कोई सी जीन इधर उधर म्यूटेंट कर गया, तो इससे भी तो डिजीज हो जाता है ना। तो ये चीजें जेनेटिक लेवल पर होती है, तो ध्यान दीजिएगा, ये सब हमारे किसके अंदर आते हैं, लेवल नंबर सेकंड में आते हैं। अब इसमें एक लेवल और बताता हूँ जो कि इसका लास्ट लेवल होगा, लेवल थर्ड, लेवल 3, इसको हम बोलते हैं लैक ऑफ पब्लिक सर्विस, पब्लिक सर्विसेज। अब पब्लिक को जो सर्विस देना वो दे ही नहीं रही भाई, कमी है। पब्लिक जो सर्विस करवा रही है सफाई कर ही नहीं रही, नहीं कर लेंगे कि प्रॉपर, क्या होता है इसमें, प्रॉपर पब्लिक सर्विस, क्या करना है, प्रॉपर पब्लिक सर्विस। यहाँ पर क्या होता है, अगर वेयर
अवेलेबल, अगर प्रॉपर रूप से अवेलेबल है तो इससे होगा क्या कि क्या हो, इन्वायरमेंट जो हमारा होता है ना, इन्वायरमेंट हैव बीन क्लीन, वही बात है क्लीन, और इससे डिजीज भी आने की संभावनाएं थोड़ी बहुत देखने को मिलती है। ये सारी चीजें हमारी बॉडी, यानी अगर पब्लिक जो सर्विस मिलना चाहिए ना, जैसे चेयरमैन हो जाते हैं, अलग अलग ग्राम प्रधान हो जाते हैं, ये लोग क्या करते हैं, आप जिधर रहते हो क्षेत्र का, एरिया का, अपने एरिया का साफ सफाई करवाना चाहिए। लेकिन इस समय समय पर अगर सर्विस नहीं दे रहे हैं तो हमारे क्षेत्र में बहुत सारे कूड़े भर जाएंगी, बहुत गंदगियां मच जाएंगी, पानी इकट्ठा हो जाता, जमा हो जाता है, तो इससे इन्फेक्शन होना स्वाभाविक है कि बढ़ता चला जाएगा, जिससे बॉडी में हमारे डिसीज काज होना शुरू हो जाता है। तो ये हमारा कब आता है, हमारा लेवल नंबर 3 में आता है। क्या यहाँ तक बातें आपको समझ में आने भाई? चलिए अब हम आपको बताते हैं कि इसी में से कि क्या होता है हमारा कंजेंशियल डिजीज, क्या है एक्वायर्ड डिजीज। ये हमारा टाइप ऑफ डिजीज के अंतर्गत आएगा जो हम इसके बाद देखने वाले हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम बात करेंगे टाइप ऑफ डिजीज के बारे में। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लें। चलिए इसमें एक बार फिर से देखिएगा बेटा, लिखा कंजेंशियल डिजीज। टाइप ऑफ डिजीज दो प्रकार के होते हैं। पहला हमारा क्या था, कंजेंशियल डिजीज है, दूसरा हो जाएगा हमारा एक्वायर्ड। अभी जो आएगा एक्वायर्ड में कम्युनिकेबल है, नॉन कम्युनिकेबल है। तो हम देखेंगे कंजेंशियल डिजीज में क्या मैंने बताया बेटा कि ये सिर्फ हमारा बर्थ यानी जन्म से ही ये पैदाइशी होता है। ये बाद में देखेंगे ये जेनेटिकली एबनॉर्मलिटी की वजह से हो सकता है, नहीं आपको जेनेटिक लेवल में कुछ एबनॉर्मलिटी आ गया इस वजह से रोग हो जाता है, या तो माल फंक्शनिंग हो जाता है किसी भी ऑर्गन में ऑफ बॉडी। बॉडी बॉडी है कि किसी भी अंग में कोई जो एनर्जी चाहिए, वो प्रोटीन चाहिए, जो फैट चाहिए, जो विटामिन चाहिए, वो है ही नहीं, यानी माल न्यूट्रिशन हो जाता है। इस वजह से आपको ये कंजेंशियल डिजीज बचपन में ही हो जाता है। और चूंकि ये क्या करता है, ये फैलता बहुत तेज है, यानी कह सकते हैं कि ये दोस्तों क्या कर सकता है, ये पास होता है, ये पास्ट होता है कहाँ से, फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर। एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाने की क्षमता इसके अंदर बड़ी तगड़ी होती है दोस्तों, ये ध्यान देना। ठीक है ना? चलिए अगला देखेंगे, इसमें क्या बताई गई है, एक्वायर्ड। एक्वायर्ड डिजीज बहुत सिंपल है भाई, ये भाई जन्म से तो नहीं है, लेकिन हम कह देंगे कि ये जो है डिजीज आफ्टर द बर्थ होता है। कब आता है ये, आफ्टर द बर्थ, यानी जन्म लेने के बाद जो रोग हमारे बॉडी में आ जाते हैं उसको बोलते हैं हम लोग क्या, एक्वायर्ड। एक्वायर्ड मैंने क्या होता है, धारण करना, है ना? जैसे आप जानते हैं कि एक्वायर्ड में जब आप बाहर इन्वायरमेंट में आते हैं, किसी वजह से कोई चोट लग गया, इन्फेक्शन हो गया, डिजीज हो गया, ये जब शरीर में आ जाता है जन्म लेने के बाद, तो दैट इज कॉल्ड द इन्फेक्शन, एक्वायर्ड।
पथरी हो जाना। पथरी आपके शरीर में पहले बचपन में थोड़े ना रहा होगा, और आप जब बड़े हो 2 4 10 साल 15 साल के हो तो पथरी हो गया। ये जो स्टोन हो रहा है, ये स्टोन आफ्टर द बर्थ हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज एक्वायर्ड डिजीज, राइट। ये कैसे कितने प्रकार के होते हैं तो बताना, ये 2 प्रकार के लिया। एक होता है कम्युनिकेबल, कम्युनिकेबल, और एक होता है नॉन कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल। इसी दोनों रोगों को समझना है, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे जो छुआछूत टाइप का होता है, जिसको आप कम्युनिकेबल कहते हैं। तो देख लेना पहले भैया, कम्युनिकेबल या इन्फेक्शियस भी कहते हैं इसको, कम्युनिकेबल डिजीज, या इसी को हम बोलते हैं, ब्रैकेट में ले लीजिएगा, इन्फेक्शियस, इन्फेक्शियस डिजीज। क्या बात यहाँ तक समझ आ रही भैया, इन्फेक्शियस डिजीज। तो सिंपल है, देखो ये डिजीज फैलता बहुत तेजी से, यानी क्लिक देना, स्प्रेड होता है, ये फैलना, स्प्रेड मैंने फैलना होता है। कहाँ से स्प्रेड होगा भैया, ये स्प्रेड करेगा किसी भी फ्रॉम अनहेल्दी टू हेल्दी पर्सन। नहीं, कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसमें कोई रोग है, उस रोगी शरीर से किसी एक स्वस्थ शरीर के पास जब रोग फैल जाता है, तो ऐसे रोगों को हम बोलते हैं इन्फेक्शियस या कम्युनिकेबल डिजीज के रूप में जानते हैं। और पूछा जाता है भैया कि जैसे कोई एग्जाम्पल बताना है, तो चलो मैं कुछ एग्जाम्पल लेता हूँ, ध्यान से समझिएगा आप भी। इसमें कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल बताइए कि ये रोग होता कैसा है। देखो, फैलाने वाले बहुत सारे पैथोजेंस होते हैं। देखो कौन करता है, ये पैथोजेंस है। इसी में बहुत सारे वायरस भी मिल जाएंगे, बैक्टीरिया जिंदाबाद है। फिर इसी में आपको प्रोटोजोन्स भी मिलेंगे, प्रोटोजोआ भी मिलेंगे, या जोन्स भी कह लीजिए, वार्म्स, और क्या है, फंजाई। ये जो चीज आप देख पाते हैं ना, ये सब डिजीज करने वाले ही हैं, जो रोगों को फैलाने में मदद करते हैं, हेल्प करते हैं। जैसे अब एग्जाम्पल बताता हूँ कौन कौन से रोग है इसमें, तो एक दो का नाम जान लीजिए। जैसे देखो, जैसे बता देना ना, मलेरिया हो जाएगा, मलेरिया एंड डेंगू, मलेरिया एंड डेंगू, ये सब वाटर, पानी या फीकल या इन्हीं सब चीजों से क्या करते हैं, आगे ट्रांसमिट करते हैं, ठीक है। ये बात होगी। अगला देखेंगे भाई, कम्युनिकेबल के बाद आता है, कम्युनिकेबल के बाद हम करते हैं किसका, नॉन कम्युनिकेबल का, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, या इसी को हम बोलते हैं नॉन इन्फेक्शियस डिजीज, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। सिंपल जानो, जो छुआछूत ना हो, यानी डू नॉट स्प्रेड फ्रॉम, डू नॉट स्प्रेड, डोंट स्प्रेड, कहाँ से, फ्रॉम, फ्रॉम अनहेल्दी टू हेल्दी पीपल। यानी एक रोगी व्यक्ति से दूसरे शरीर, शारीरिक जो शरीर स्वस्थ है, उसमें ये रोग फैले ना, इसी को बोलते हैं हम लोग, क्या कहते हैं भाई, ये कहते हैं नॉन कम्युनिकेबल। जैसे इसमें बताना भैया वही चीज है, इसमें भी वही चीज है, वायरस वायरस करते हैं, लेकिन इसमें एग्जाम्पल जरूर लिख देना ताकि पता चल जाए कौन कौन सा ऐसे हैं। तो कहना जैसे डिफिशियंसी, इसमें होता क्या, ये भी वही चीज है, कुछ डिफिशियंसी हो जाएगा रोगों में, यानी आपकी बॉडी में कोई डिफिशियंसी रोग का, इस वजह से फैल रहा है आगे, ठीक है ना। जैसे प्रोटोजोआ हेलमिंथिस सब, देखो जैसे एक रोग इसमें बता देना ना, मलेरिया तो बता ही दिया था, डायबिटीज क्या होता है इसमें, डायबिटीज, आप जानते हैं डायबिटीज आपके शरीर में होता है, आपके शरीर में आर्थराइटिस होता है, अभी मैंने बताया था, आर्थराइटिस बहुत इंपॉर्टेंट रोग है ये सब, है ना। कैंसर, कैंसर छूने से थोड़ा ना फैलता है, कैंसर हो जाएगा। ये सब चीजें जो आपके अंदर आ रही है ना, ये सब कहीं ना कहीं बताती हैं कि छूने से, मान लो किसी बॉडी में कैंसर है, तुम जाके उसे छू लो, तो क्या कैंसर हो जाएगा, नहीं होगा ना। नॉन कम्युनिकेबल है ये, आपके अंदर और न्यूट्रिशन की कमी रही होगी, जेनेटिकल कुछ प्रॉब्लम रहा होगा, इस वजह से हुआ है। तो ये चीजें आगे फैलती नहीं है, ये बात क्लियर करिएगा। तो हमारा हो गया, हमारा क्या, एक्वायर्ड के अंतर्गत इतनी बातें हमको समझने की आवश्यकता है, ठीक है ना। अब थोड़ा सा में देखना ना, एक क्वेश्चन कभी कभी आता है, नोट कर लीजिएगा चाहे आप भी, कि डिफिशियंसी जो है,
डेफिशिएंसी डिजीज में आते कौन कौन से हैं? डेफिशिएंसी डिजीज एक नोट बना लेना चाहो तो, दो चार का नाम लिख देता हूँ, आप नोट कर लीजिए, आज सकता है ये कि डेफिशिएंसी डिजीज में अभी मैंने कहा था मैरास्मस, मैरास्मस प्रोटीन की कमी होती है, ध्यान देना। ये सब बच्चों में आगे क्वाशियोर, क्या होता है ये? क्वाशियोर। फिर आता है एनीमिया, फिर आता है ग्वाइटर, क्या आता है इसमें? ग्वाइटर। फिर आता है बारबेरी, क्या आता है? बारबेरी। ये सारी चीजें ना ध्यान रखना, बारबेरी है। इसी में आता है पेलेजरा, पेलेजरा। ये जितने भी रोग आपको सामने दिखाई पड़ते हैं ना, ये सब हमारे के हमारे डिफिशियंसी है रोगों के अंदर, तो कमी हो जाती है किसी चीज के अंदर, जिसकी वजह से ये सारे आपको सिम्टम दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, चलिए अब इसमें जो है हाँ एक पॉइंट ये भी देख लीजिएगा, आता है कभी कभी एलर्जीज, एक पॉइंट बस। एलर्जीज में बस सिंपल एक पॉइंट ये बताइएगा कि दोस्तों होता क्या कि बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस होते हैं, सब्सटेंस ड्यू टू विच, ड्यू टू ड्यू टू विच क्या हो जाता है? ड्यू टू विच एलर्जी, ड्यू टू विच एलर्जी काज्ड, है ना? कार्ड, क्या कहते हैं इसको? एलर्जेंस बोलते हैं, एलर्जेंस, ठीक है ना? ये ध्यान देना। जैसे कि कुछ मैं एग्जाम्पल आपको दे देता हूँ, आप नोट करिए, क्योंकि एग्जाम्पल के बिना एलर्जी कैसे बता पाओगे भाई, तो एग्जाम्पल जरूर दीजिए। जैसे देखो, जैसे बता देना इसमें एग्जाम्पल में आस्थमा, आस्थमा एक एलर्जी है। ब्रोंकोटिस, ब्रोंकिटिस, है ना? ये भी। अब देखेंगे स्किन, स्किन एलर्जी, ये सब इसी के अंतर्गत आते हैं, तो ध्यान देना ये सारी बातें। इसमें दोस्तों हम लोगों को जानने की आवश्यकता था, जैसे यहाँ पर देखिए, जैसे दिया ना कि ये कह रहा है क्या, आस्थमा कह रहा है, आस्थमा है, ब्रोंकिट। अच्छा एलर्जीज क्या होता है? एलर्जीज एक प्रकार से जो आपके पॉलन ग्रेन होते हैं भी तो एलर्जी है। आपको खुजली हो रही है, खांसी आ रही है अननेसेसरी, चाय से एलर्जी हो जाता है, कॉफी से एलर्जी, डस्ट से एलर्जी, ये सब एलर्जी है। हमारे बॉडी में हिस्टामिन एक होता है केमिकल्स, में आगे बताऊंगा जब पढ़ाऊंगा, ये सब चीजें हमारे शरीर में तमाम निकलना शुरू हो जाती हैं, जिस वजह से ये एलर्जी जा करके बॉडी के रेट ऑफ रिएक्शंस को, मेटाबॉलिक एक्टिविटी को सब डिस्टर्ब कर देती है, और हमारे अंदर से केमिकल निकल कर हमें उस चीज से एक प्रकार से नफरत सा क्रिएट करवा देते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट करवा देते हैं। ठीक है ना? तो एलर्जी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि ये जो इन्फेक्शियस डिजीज है कहाँ गया, देखो यहीं पे मैं बता देता हूँ, ज्यादा इसमें दौड़ भागने की आवश्यकता है नहीं, कुछ मैं बताता हूँ, कुछ कुछ कॉमन डिजीज हैं जो पैथोजन करते हैं। तो इन्फेक्शियस डिजीज में होता क्या है, देखो कहाँ गया, हाँ ये वाला जो हमारा था इन्फेक्शियस डिजीज, इसी में थोड़ा सा मैं एक लाइन और समझाता चल रहा हूँ, ध्यान से देख लीजिएगा कि इन्फेक्शियस डिजीज होते तो हैं, आपने देख लिया क्या है। इस इन्फेक्शियस डिजीज में आपको सिंपल ये जानना है ना, कौन कौन से वायरस क्या करते हैं, बस ये जानना। तो इन्फेक्शियस में आपने क्या बताया, देखो इन्फेक्शियस कह रहा है कि भैया ऐसे रोग जो अनहेल्दी व्यक्ति से हेल्दी में पर्सन में क्या ना हो, स्प्रेड हो सके आसानी से, लेकिन नॉन इन्फेक्शियस में स्प्रेड नहीं होते थे। अब ये जो आगे स्प्रेड करवा रहा है इसकी कुछ जिम्मेदारी है, देखो ये कहेगा कि स्प्रेड हो जाता है, तो कैसे, कौन करवाएगा, उसका नाम को ध्यान रखिएगा बस। देखो जैसे इसमें आप जानते हैं ना कि कॉमन कोल्ड बहुत फेमस, कॉमन कोल्ड, है ना? इसी में आप देखेंगे इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा भी मिल जाएगा, इसी में आपको डेंगू मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा? डेंगू फीवर मिल जाएगा। इसी में आपको सीवियर अटैक, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी, है ना, सिंड्रोम,
ये सब चीजें आपको मिलती हैं, जिसका एक शॉर्ट फॉर्म होता है, लिखना चाहो तो लिख रहे हैं। इसको हम लोग सार्स भी बोलते हैं, पर ले लो सार्स। आ जाए तो ध्यान दें, फुल फॉर्म भी कभी भूल लेता है। तो ये सब हमारे क्या है, रोग आ गए हैं जो फैलते हैं, ठीक है ना। अब जरूरी है ये सब जितनी भी चीजें मैं लिख रहा हूँ ना, अभी आपने देखा था जैसे मार्मस है, कोविड-19 है, ये तमाम चीजें ना, ये सब किसके द्वारा फैल रही है, तो बता देना यहीं पे। ये हाँ ले लो, कुछ एग्जाम्पल ले लो यहीं पे ना। जैसे कोविड है, कोविड-19 हो गया था अभी कुछ समय पहले, आपने देखा ही था। हेपेटाइटिस बी बड़ा खतरनाक होता है, ये भी है। स्मॉल पॉक्स, ये भी बड़ा खतरनाक है, ध्यान देना। स्वाइन फ्लू है, स्वाइन फ्लू, ये जो आपके सामने मिला है ना, ये ध्यान देना। हाँ, एक तो सबसे फेमस एड्स, ये सब दोस्तों किसके द्वारा हो रहा होगा, तो नाम से क्लियर हो गया होगा कि इनके जो मुख्य दाता हैं ये हैं भाई साहब वायरस। वायरस के द्वारा ये हो गया। अब मैं कुछ एग्जाम्पल में डायरेक्टली लिख देता हूँ। देखो, जैसे बैक्टीरिया से कौन फैलेगा, अभी ये क्लियर हो जाए आपका। कुछ रोग के नाम ही है बैक्टीरिया में, आप बता दीजिएगा कि जैसे टाइफाइड, जैसे टाइफाइड है, जैसे मिलेगा आपको कॉलरा, क्या मिलेगा, कॉलरा। ट्यूबर क्लोसिस, जैसे टिटेनस, है ना, जैसे सिफिलिस, ये सब जानते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर है ये, मतलब सॉरी ये स्टडीज में आते हैं। सिफिलिस, जैसे गोनोरिया, जैसे गोनोरिया, जैसे डिप्थीरिया, जैसे निमोनिया। हालांकि मुझे लगता है कि इतना बहुत मैंने बता दिया है, ये सब बैक्टीरिया के द्वारा फैलते हैं। तो ये इन्फेक्शियस डिजीज में सब आते हैं। और एक ले लीजिए उसमें, इसमें ले लिया जाए, हाँ एक ले लीजिए ना फंजाई, जिससे दाद होता है, फंजाइरिंग वार्म। देखो, इसका थोड़ा सा मैं कलर बदल देता हूँ ताकि क्लियर हो जाए। फंजाई में ना सिंपल बताए, स्किन इन्फेक्शन, स्किन इन्फेक्शन। अब सिंपल ही हो जाएगा आपका क्या, रिंग वार्म, या फिर एथलीट्स, एथलीट्स फुट। जो पाँव होते हैं ना, एड़ियाँ एथलीट्स के, वो सब फटने लगते हैं, तो ये सब इसी की वजह से होता है, फंजाई है। और इसमें ना अभी एक ले लीजिए प्रोटोजोआ, ये भी काफी आजकल फेमस है। प्रोटोजोआ, ये क्या कहना चाहते हैं भाई लोग, तो प्रोटोजोआ कहता है कि ऐसा करो ना ताऊ जी, कि तुम लोग ना मलेरिया कर दो, मलेरिया। फिर वो लोग कहते हैं चलो तो हम अमीबोसिस भी कर देते हैं, अमीबियोसिस, ठीक है ना। यानी इसमें हम कहते हैं डिसेंट्री, अब जानते हो इसी का नाम है ये, डिसेंट्री, है ना। इसी में आपको मिलेगा काला जार, काला खांसी भी होता है, काला आजार। हर एक होता है, बहने जो ट्रेपेनो ये सब छोड़ दो, इतने से ही काम चलाओ। हालांकि होता है ट्रिपनोसोमाइटोसिस। अब आता है ओर्म, कुछ कीड़े होते हैं छोटे छोटे, ओर्म से क्या करते हैं ये भी देख लो। इनका जो मेन मुखिया काम है ना, इनका जो मुख्य काम है ना बेटा, सिंपल आप बता दीजिए कि जो ओम्स होते हैं इनका काम है आपके शरीर में क्या करना, टिनियासिस, है ना, जो कि टेप वार्म होता है, टेप वार्म इन्फेक्शन है ये, बड़ा खतरनाक है कीड़ा। फिर देखेंगे आपको शरीर में एलिफेंटियासिस, एलिफेंटियासिस, हाथी का पाँव, वही मैंने बताया था। कौन करता है ये, तो बता देना एलिफेंटियासिस, इसमें पिन वार्म होता है ये। एक होता है एस्केरियासिस, है ना, जिसमें कौन होता है, एक राउंड वार्म इन्फेक्शन है। चलिए भैया, तो इतनी जो बातें मैंने आपको बता दी है, ये सब कहीं ना कहीं इन्फेक्शियस डिजीज से जुड़े रहते हैं। क्लियर है बातें। तो चलिए दोस्तों, आज का ये क्लास यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि जितनी भी बातें मैंने आपको बताई हैं समझ में आई होंगी।
और जो भी अगर डाउट्स है फिर भी कुछ है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन डाल दीजिएगा। बाकी अब इसमें एक लेक्चर और ले लेंगे, फिर ये चैप्टर आपका समाप्त कर देंगे, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं सेकेंड लेक्चर के साथ कल। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसी में शॉर्ट जरूर ले लीजिए।